देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अक्षर है। ये घटना मेरे साथ करीब 3 साल पहले घटा था। सफ़र के दौरान मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया जिसे भूल पाना मेरे तो क्या हर किसी इंसान के लिए लगभग नामुमकिन होता है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था। दरअसल शहर के अंदर मेरी एक दुकान थी। उस दुकान में मैं मोबाइल फ़ोन की डिलीवरी करता था। मैं मोबाइल फ़ोन खरीदता था और साथ ही साथ उन्हें बेचा भी करता था। एक दिन जब मुझे काम से बाहर जाना पड़ा और उस वक्त मैंने एक ट्रेन पकड़ी थी। ट्रेन का निर्धारित समय रात के लगभग 8:15 बजे का था, जिस वजह से मैं स्टेशन पर जाकर ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। अंधेरा होते ही चारों ओर रोशनी का दूसरा उजाला छा गया। दरअसल स्टेशन पर वहाँ की लाइटों को ऑन कर दिया गया, जिस वजह से दृश्य काफ़ी सुंदर लगने लगा। अभी मैं स्टेशन के एक बेंच पर बैठा हुआ था कि तभी मुझे ऐसा लगने लगा कि ट्रेन अब स्टेशन पर आ चुकी है। लेकिन चारों तरफ देखने पर मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा। बाद में मैंने सोचा कि शायद यहाँ से कुछ ही दूरी पर पड़ने वाले दूसरे स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई है, जिस वजह से मुझे एक ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया होगा। बाद में मैंने इस चीज़ पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और फिर रात के लगभग 8:15 बजे के आसपास ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंच गई। दरअसल लोगों के द्वारा बताया गया था कि यहाँ से थोड़ा पीछे एक दूसरा स्टेशन पड़ता है, जिसे लोग छोटा स्टेशन भी कहते हैं। लेकिन लोगों का मानना था कि वहाँ पर तो ट्रेन आती ही नहीं है, क्योंकि अब वह स्टेशन खंडर बन चुका था। वहाँ पर बहुत ही कम यात्री आते थे, या फिर ऐसा कहें कि अब वहाँ पर ट्रेन का आना लगभग बंद हो चुका था। लेकिन सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो वह स्टेशन छोटा स्टेशन नहीं, बल्कि जिस स्टेशन पर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ वह स्टेशन बहुत पुराना हो, क्योंकि इस स्टेशन पर मुझे बहुत ही कम यात्री नज़र आ रहे थे। चारों तरफ केवल घनघोर अंधेरे के अलावा स्टेशन की कुछ लाइटें ही मुझे नज़र आ रही थी। और तो और जहाँ स्टेशन पर कुछ दुकानों का होना चाहिए, वहाँ पर चारों तरफ कोई भी दुकान या फिर कोई भी खाने पीने की चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, जिस वजह से मुझे थोड़ा अलग सा महसूस होने लगा। लेकिन बाद में जब ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंच गई तो मुझे पूरा शक दूर करना ही पड़ा। लेकिन यह ट्रेन दिखने में काफ़ी ज़्यादा पुरानी लग रही थी। जहाँ पर मुझे बताया गया था कि ट्रेन काफ़ी नई नवेली होने वाली है, क्योंकि ट्रेन ने अभी अभी ही स्टेशन पकड़ा था। दरअसल ट्रेन को अभी अभी स्टेशन पर उतारा गया था और बाद में मैंने सोचा कि ट्रेन पुरानी हो या नई, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस सफ़र करना था। लेकिन जब मैं बोगी नंबर 17 में पहुंचा तो मैंने देखा कि उस बोगी के अंदर मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि मैंने पहले ये सुना था कि उस ट्रेन के अंदर काफ़ी लोग सफ़र करते हैं। लेकिन सब बातें बिल्कुल झूठ साबित हो रही थी। और तभी मैंने देखा कि जहाँ पर मुझे 4 मिनट पहले कोई नज़र नहीं आया था, अब मुझे एक आदमी दिखाई पड़ रहा था, जिसने अपने पैरों को दूसरी सीट पर रखा हुआ था और वह लगातार एक टक मुझे घूरता ही जा रहा था। दरअसल वह मुझे और इंसानों से थोड़ा अलग सा लग रहा था, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी बर्थ के ऊपर जाकर मैं आराम से सोने लगा। अभी मुझे बहुत जोर की नींद आने लगी थी, जिस वजह से मैं अपनी सीट के ऊपर लेटा हुआ था। तभी मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे अपने सपने के अंदर कोई मुझे ज़ोर ज़ोर से मार रहा है, जिस वजह से एक चीख के साथ मेरी आंख खुल गई। फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं ट्रेन में लेटा हुआ था। लेकिन जब मैंने एक नज़र बाहर की तरफ मारी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल मैंने देखा कि बाहर की तरफ एकदम अंधेरा छाया हुआ था, जहाँ पर अब यानी कि इस वक्त मैं संतवाड़ी गांव के करीब पहुंचने वाला था। तो अब वहीं यह ट्रेन एक जगह पर खड़ी हुई थी, जहां पर केवल खंडर पड़े मकान ही नज़र आ रहे थे, जिस वजह से मैं एक पल के लिए घबरा सा गया कि आखिर मैं ऐसी कौन सी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर चारों तरफ एक खंडर से पड़े हुए मकान मुझे दिखाई पड़ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार ट्रेन से नीचे उतरकर देख ही लेता हूँ। और फिर जब मैं एकदम दरवाजे के पास पहुँचा तो मैं एकदम से हैरान रह गया। इस बार मैंने देखा कि बाहर की तरफ ट्रेन तो काफ़ी स्पीड से दौड़ रही थी और चारों तरफ मुझे जंगलों से घिरा हुआ एक भयानक सी जगह प्रतीत हो रही थी।
सच में मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी चीज़ों को महसूस किया था। लेकिन बाद में मुझे लगा कि शायद ये ट्रेन किसी और रास्ते से गुजरती होगी, क्योंकि इस जगह पर मैं भी पहली बार ही सफ़र कर रहा था और मैं इस जगह से बिल्कुल अनजान था, जिस वजह से ट्रेन पर सवाल उठाना भी अच्छा नहीं होता। फिर मैंने वापस अपनी बर्थ पर जाकर बैठना ही ठीक समझा और फिर मैंने वही किया। मैं वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया और मैं अभी बैठा ही था कि अचानक से मैंने देखा कि एक पेड़ की पत्ती मेरे हाथ पर लग गई, जिस वजह से मेरे हाथ से रक्त का बहाव होने लगा। और फिर जब मैंने बाहर की तरफ देखा तो मानो मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। दरअसल इस बार मैंने देखा कि बाहर की तरफ मुझे वही पुराने पड़े खंडर मकान नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर मैं एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि अभी जब मैं बोगी के पास पहुंचा था तो मैंने देखा कि वहां पर मुझे जंगल ही दिखाई पड़ रहा था। लेकिन इस वक्त मैंने देखा कि मुझे अब तो पुराने खंडर मकान ही नजर आ रहे थे, जिनका रंग पीला पीला था और सभी की ईंटें उखड़ी हुई थीं। इन्हें देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि यह मकान पुराने होने के साथ साथ एकदम सुनसान भी हो चुके हैं, शायद यहाँ पर कोई रहता नहीं। फिर मैं अपने डाउट क्लियर करने के लिए वापस से बोगी के दरवाजे के पास पहुँच गया तो मैंने देखा कि मुझे वहाँ पर एक बार फिर जंगल और झाड़ियाँ दिखाई देने लगी। दरअसल उस वक्त अंधेरा छाया हुआ था और जिस वजह से मैं सब कुछ साफ साफ तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अलग सा एहसास होने लगा। तभी मुझे सफ़ेद सफ़ेद कपड़ों में टीटी अपनी तरफ आता हुआ दिखा। टीटी को देखकर मेरे अंदर एक उम्मीद की किरण जग चुकी थी, क्योंकि मुझे ये जानना था कि आखिर यह मेरे साथ क्या हो रहा है, इस ट्रेन का रहस्य क्या है और बार बार मुझे यह कौन सी चीज़ लगातार सता रही है। क्योंकि जब भी मैं ट्रेन की बोगी के दरवाजे के पास पहुंचता तो मुझे बाहर की तरफ जंगल और झाड़ियां ही दिखाई देने लगती, लेकिन खिड़की के अंदर से मुझे पुराने पड़े हुए खंडर मकान दिखाई देने लगते। फिर वह टीटी हमारी बोगी के अंदर दाखिल हुआ और फिर जब मैंने अपनी नज़रें बोगी में चारों तरफ घुमाई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि जहां पर कुछ देर पहले मुझे ट्रेन के अंदर एक भी यात्री दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो अब उसी ट्रेन के अंदर काफ़ी लोग बैठे हुए थे। तभी मुझे याद आया कि कुछ देर पहले मुझे यहाँ पर एक ही यात्री नज़र आया था जो लगातार मेरी तरफ देख रहा था। वह बार बार ही मेरी तरफ देखे जा रहा था। तभी मैंने देखा कि वही यात्री बिल्कुल मेरे सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था, जो मेरी तरफ देखकर बार बार मुस्कुराहट दे रहा था। और मैं एक पल को हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ देर पहले तो यह ट्रेन बिल्कुल एक खामोशी के अंदर डूबी हुई थी और फिर अचानक से ट्रेन में यात्रियों का आना यह कोई सामान्य बात नहीं हो सकती। इसके पीछे ज़रूर कोई ऐसा रहस्य छुपा हुआ था जिस रहस्य से मैं बिल्कुल अनजान था और शायद मैं उसके चंगुल में फंस चुका था। तभी धड़ाम से नीचे गिरने की आवाज़ के साथ मेरा ध्यान भटक गया। दरअसल मैंने देखा कि कोई उस ट्रेन की बोगी के दरवाजे से एकदम से नीचे कूद गया। इस वजह से मैं यह देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ है, मैं उस बोगी के दरवाजे के पास पहुंच गया तो मुझे वहां पर पहले तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक और भयानक नज़ारे को देखने लगा, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि आग से जलती हुई एक औरत उस ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी, जिसका शरीर पूरा आग के अंदर जल रहा था। सच में वो दृश्य बहुत ही भयानक था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना खौफनाक और डरा देने वाला दृश्य देखा था। फिर मैं जल्दी से ट्रेन के अंदर पहुंचा तो एक बार फिर मेरा शरीर कांपने लगा। एक हादसा ख़त्म नहीं होता तो वही दूसरा हादसा आंखों के सामने प्रस्तुत हो जाता, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि अब ट्रेन के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि बस थोड़ी ही देरी हुई थी कि मुझे वहाँ पर काफ़ी यात्री दिखाई पड़ रहे थे। और तभी वही आदमी मुझे एक बार बैठा हुआ नज़र आने लगा। एक बार मैं उस आदमी से कुछ सवालों का जवाब पाना चाहता था, लेकिन वह एक बार फिर मेरी आंखों के सामने से पता नहीं कैसे मगर ओझल हो गया, क्योंकि मुझे उस जगह पर केवल सफ़ेद सफ़ेद धुआं नज़र आने लगता। और फिर वह आदमी मुझे वहाँ से एकदम से
गायब दिखाई पड़ने लगता। अब मेरी सांसें उखड़ने लगी और मेरा गला सूख चुका था। और तभी मैंने देखा कि यहाँ से नीचे कूदने के अलावा एक और रास्ता जो मुझे दिखाई पड़ रहा था। दरअसल मुझे एक बोगी से दूसरी बोगी में जाने वाला दरवाज़ा मिल गया, जिसके कारण मैं यहाँ से गुजरता हुआ दूसरी बोगी के अंदर पहुँच सकता हूँ। लेकिन क्या दूसरी बोगी एकदम सामान्य होगी या फिर इस पूरी ट्रेन का कुछ अलग ही रहस्य बना हुआ है? क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि यह पूरी की पूरी ट्रेन नकली ट्रेन है। लेकिन मैं किसी तरह हिम्मत करते हुए उस दूसरी बोगी के अंदर पहुंच गया। जब मैं उस बोगी के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस बोगी का वही हाल था जो हाल पहली बोगी का था। दरअसल उस बोगी के अंदर भी चारों तरफ पर बिखरा हुआ सन्नाटा ही मुझे दिखाई पड़ रहा था और ऊपर से रात का समय भी था, जिस वजह से मैं सब कुछ साफ साफ तो नहीं देख पाया। लेकिन तभी मुझे कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ने लगा। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला और टॉर्च को ऑन किया तो डर के मारे मैं भी थर थर काँपने लगा, जो कि मैंने देखा कि वही औरत जो कुछ देर पहले मुझे आग से जलती हुई ट्रेन के साथ साथ भागते हुए दिखाई पड़ रही थी, वही औरत बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई थी और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। मैं तुरंत ही उस बोगी के दरवाजे से निकला और फिर उस बोगी में पहुंच गया जिसके अंदर मैं पहले बैठा हुआ था। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से मैं ऐसी भयानक ट्रेन में पहुंच गया। तभी मुझे किसी के कदम पटकने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और फिर जब मैं एक बार अपने पीछे पलटकर देखने लगा तो मुझे फिर से वही आदमी दिखाई पड़ा जो बार बार अपना रूप मुझे दिखा रहा था। उस आदमी को देखकर इस बार मेरे जहन में काफ़ी सवाल चल रहे थे कि आखिर मैं इस आदमी से पूछना चाहता हूँ कि यह कौन है, आखिर मैं इस जगह पर कैसे पहुँच गया। लेकिन फिर से वह आदमी मेरे आंखों के सामने से ओझल हो गया और अब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी मुझे किसी की आवाज़ सुनाई देने लगी थी जो कह रहा था, देखो यहाँ से तो बचना वैसे इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस ट्रेन के यह खौफनाक यात्री आपको तब तक मुक्त नहीं करेंगे जब तक आप अपनी मौत के घाट उतर नहीं जाते। आपकी सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि आप एक नकली स्टेशन पर पहुंच गए, एक ऐसा स्टेशन जो भूत प्रेत का अड्डा माना जाता है। मेरी भी मौत इसी वजह से हुई थी और आज इन लोगों ने मुझे अपने साथ मिलाकर बहुत परेशान कर रखा है। उस आदमी की बातें सुनने लायक थी। मैं उसके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता था, लेकिन तभी उस आदमी ने मुझे बताया, यहाँ से कुछ दूर आगे एक रेलवे स्टेशन आएगा। उस स्टेशन पर आपको बड़ी बड़ी लाइट दिखाई पड़ेंगे। अगर आप किसी तरह से उस स्टेशन पर उतरने में कामयाब हुए तो आपकी जान बचने में सक्षम है, क्योंकि उस स्टेशन पर स्वयं भगवान का वास है। अगर आप उस स्टेशन पर उतर गए तो इस ट्रेन की दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए आप अलग हो जाएंगे। इससे पहले कि मैं उस आदमी का चेहरा देख पाता, वह आदमी अचानक से वहाँ से गायब हो गया। मगर अब मुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिल चुका था। वहाँ से थोड़ी दूर आगे मुझे एक स्टेशन दिखाई पड़ने लगा, लेकिन तभी ट्रेन के उस बोगी के दरवाजे के पास मुझे एक सर कटा हुआ आदमी नजर आने लगा। अब मैं जान चुका था कि मुझे इस आदमी को पार करना होगा। जब मुझे कोई और चारा नहीं दिखा तो मैंने भगवान का नाम जपना शुरू किया और तेज गति से मैं भाग पड़ा। शायद भगवान की मर्जी कहे या फिर मेरी अच्छी मेहनत, क्योंकि मैं उस ट्रेन से नीचे कूद गया। और फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं उसी नकली स्टेशन पर बैठा हुआ था। फिर मैंने उस नकली स्टेशन पर चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई तो मैंने देखा कि मैं गलती से गलत स्टेशन पर आ चुका था। फिर मैं वहाँ से अपने घर ही पहुँच गया और यहीं पर समाप्त हुआ मेरा एक सबसे डरावना और दिल दहला देने वाला ट्रेन का आखिरी सफ़र, क्योंकि उसके बाद मैंने कभी भी ट्रेन में सफ़र नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।